आलोक जी, मैं एक सनातनी हूँ और अपने इस राष्ट्र और गौ माता के लिए संकल्पित समर्पित हूँ। मेरा सब कुछ इस गौ माता के समर्पित है। आलोक जी, मेरे को किसी को भी ठेस पहुंचा के कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं जानता कि मेरा जीवन 1 दिन का है, 2 दिन का है, या 10 दिन का है, या सालों का है। मैं किसी से भी कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहता, लेकिन यह भी सच है कि इस राष्ट्र और गौ माता को डूबता हुआ भी नहीं दे सकता। एक बहुत गहरा षड्यंत्र जो हमारे इस राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, आस्था, विश्वास और गौवंश को मिटाने के लिए विदेशी धरती से राजधानी दिल्ली में शुरू किया गया। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री हों या और भी बड़े बड़े लोग हों, वो इसकी तह में नहीं जा पाए कि ये क्यों हुआ। भाई राजीव दीक्षित, उनकी हत्या क्यों करा दी गई, किसके द्वारा करा दी गई, और उनकी हत्या होते ही अन्ना आंदोलन शुरू हो गया। उन्हीं के मुद्दे लेकर जो कि भाई राजीव दीक्षित लेके आ रहे थे, और उनका उद्देश्य इस राष्ट्र को बहुत आगे लेके जाना था। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अन्ना आंदोलन हुआ उसमें मेरे जैसे लोग भी प्रभावित हुए। हमें लगा कि हाँ, वास्तव में कोई ऐसा वो आया है जो इस देश को कोई नई दिशा देना चाहता है। मैं संघ का समय सेवक होने के बावजूद सबसे लड़के और केजरीवाल को अपने क्षेत्र में परिचित कराया, अपना सर्वस्व उस पर लुटाया। लेकिन शायद हमारे गुरुदेव की शिक्षा और आशीर्वाद से हम बहुत जल्दी उस की असलियत को जान गए और पहले इलेक्शन से पहले ही हम अलग हो गए। हमें पता लग गया कि वो इस देश का भला नहीं करना चाहता, वो इस देश को बर्बाद करना चाहता। मैं भी आज कोई विधायक या कुछ भी बन सकता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं बनना है। मैं तो स्पष्ट कहा था कि अगर सपोज मुझे ऐसा कोई मौका दिया जाता है तो मैं उसी दिन अपना सारा कुछ अपने परिवार को देकर, घर और सभी संपत्ति को छोड़कर सेवा के लिए आऊँगा। और चाहे मुझे सड़क पे रहना पड़े या जहाँ भी रहना पड़े, अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर कर लोगों की सेवा करूँगा। अब भला गद्दारों को ये बातें कहाँ पसंद आएगी, क्योंकि जो सच्चाई के साथ चलेगा वो तो जो है सब कुछ लोगों पे न्यौछावर करेगा, सबको बगैर किसी भेदभाव के सब कुछ देगा। और जो होता है, वैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि बुराई में भी अच्छाई है, वो हमने देखा है। अगर हमें लगता था कि हमने अपने गुरुजी की बात नहीं मानी और
गाय वहाँ से शिफ्ट नहीं करी। हम भी किसी भरोसे में बैठ गए थे और हमसे जो गलती हुई वो हुई। एक बारी तो लगा कि हाँ, हमने जो है गुरु आज्ञा का मान नहीं रखा, इसके कारण हुआ। लेकिन धीरे धीरे हमें सब कुछ पता लगा कि ये सब कुछ करने कराने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, बांसुरी वाला। उसने ये सब कुछ कराया है ताकि हमें ये सब कुछ पता चल सके कि इसके पीछे कितने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान तरक्की करे, और वो भी गौ माता के साथ। राजीव भाई को भी इसीलिए मारा गया क्योंकि राजीव भाई बार बार केवल एक ही बात कहते थे कि हमारे देश का विकास और उन्नति गौ माता के बगैर संभव नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य कहूँगा, या उसमें भी पता नहीं कोई इच्छा होगी, उन्हें मरवा दिया गया और उनके खास लोगों का नाम लिया गया कि उन्होंने मरवाया, जबकि हिंदुओं में ये सब संभव ही नहीं है। भाई मैं कुछ नहीं दे सकता तो मैं कम से कम कुछ लूँगा भी नहीं। और शायद ये जो 1 साल का समय हमारा अभी तक लगभग बीत चुका है और हम 200 गौवंश ले जाके दूसरी जगह गौशाला चला रहे हैं और सरकार से हमारे को कोई भी सहायता नहीं मिली है अभी तक। उसमें भी कुछ ना कुछ भलाई होगी। अब तो ये इलेक्शन चल रहे हैं, इस टाइम तो हमें मिलने का संभव ही नहीं है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कोई तो शक्ति है जिसने हमारे को विपरीत परिस्थितियों में अपनी मंजिल से भटकने नहीं दिया। और हमें पूरा विश्वास है कि हम अपनी मंजिल ज़रूर पाएंगे। हमारी गौशाला उत्तर प्रदेश की सर्वोत्तम गौशाला होगी जिसमें हम लोगों को जैविक खाद्य पदार्थ के ऊपर वो आकर्षित करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश को निरोगी बनाने का प्रयास करेंगे। और ये संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर विदेशी साजिशें से जो है हमारा देश बर्बाद किया जा रहा है, सबको समान शिक्षा हो और सनातन धर्म के हिसाब से जो हमारे शिक्षा पद्धति रही है उसी में सबको समान शिक्षा मिले, देखिए हमारा देश कैसे उन्नति करेगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जो अधर्मी या स्वार्थी या गद्दार लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है, उनकी दुर्दशा पक्की है। कितना ही अच्छा वो दिखा ले, मैं कितना ही अच्छा वो अपने आप को दिखा दूं, लेकिन ठाकुर जी से तो नहीं छुपा सकता। उन्हें सब कुछ पता है और वो न्याय करते हैं। मेरे साथ भी न्याय होगा। आज हम संकट में हैं, हमारे ऊपर कर्जे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसमें भी मैं अभी एक बात और ऐड कर दूं, आलोक जी और हमारे यहाँ के जिनको आपने टिकट दिलाया है, अगर वो समय रहते थोड़ी सी हमारी सहायता करते, हमारे जो पहले 23 गायें उठा के लेके गए जिनके यहाँ बहुत बच्चे थे, 10-10, 12-12 दिन के, वो बच्चे भी बच जाते और शायद वो संख्या 300 नहीं पहुंचती, वो सारे के सारे हमारी गौशाला में पहुंच जाते हैं। और मानो ना मानो, अपराधी तो बहुत सारे लोग हैं ही हैं।